बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। अब द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डर एंड पेल्विक गर्डर। ठीक है। अब ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये कंसिस्ट होता है पेक्टोरल गर्डर एंड अपेंडेजेस यानी फोर लिम्स, और उसके साथ साथ पेल्विक गर्डल एंड अपेंडेजेस मींस हाइंड लिम्स। अब पेक्टोरल गर्डल के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ये आपके शोल्डर वाला पोर्शन पेक्टोरल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। पेल्विक के अंदर हिप्स वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें फोर लिम्स की, ये आपकी जो बाजू वाला पोर्शन आ जाए वो इसके फोर लिम्स के अंदर आएगा, और उसके साथ साथ हाइंड लिम्स के अंदर ये लेग्स वाला जो पोर्शन है वो आएगा। हम इनको स्टेप वाइज यानी सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल एंड फोर लिम्ब। ठीक है। ये जो हमने बात की है ये पेक्टोरल गर्डर एंड फोर लिम्स। अब पेक्टोरल गर्डर एंड फोर लिम्स, पेक्टोरल गर्डर कंप्राइजेस स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुला एंड क्लेविकल। अब ये जो पेक्टोरल गर्डल्स है ये इन बोन्स पर मुश्तमिल होता है। वो कौन सी? स्कैपुला। अब पेक्टोरल गर्डल कंप्राइजेस, मैंने कहा कि ये शोल्डर वाला पोर्शन है, इसके अंदर कौन सा हिस्सा आता है? स्कैपुला और सुप्रा स्कैपुला। अब ये पड़ा हुआ है स्कैपुला का। ठीक है। अब हम अगर बात करें ये स्कैपुला की बोन है, और उसके साथ साथ इसी के नीचे क्या होती है? सुप्रा स्कैपुला। और नेक्स्ट वन है क्लेविकल। ये क्लेविकल की बोन पड़ी हुई है। ठीक है। इस स्कैपुला को क्लेविकल अटैच कर ली है किसके साथ? स्टिर्नम के साथ। देखें, द क्लेविकल कनेक्ट स्कैपुला विद स्टिर्नम। अब ये स्टिर्नम पड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये स्टिर्नम पड़ा हुआ है। अब इस क्लेविकल ने क्या है? स्कैपुला को, इस बोन को इस स्कैपुला ने इस स्टिर्नम के साथ अटैच किया हुआ है। ये था कौन सा? यानी पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर वाला पोर्शन, इसके अंदर स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुला एंड क्लेविकल है। क्लेविकल ने क्या किया है? स्कैपुला को अटैच किया किसके साथ? स्टिर्नम के साथ। अब अगर हम बात करें किसकी? फोर लिम्ब की। अब द फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। अब जो फोर लिम्ब्स कंसिस्ट होती है किन किन हड्डियों पर? ह्यूमरस पर। अब ये पड़ी हुई है ह्यूमरस की बोन। ठीक है। ये ह्यूमरस बोन ये पड़ी हुई है। ठीक है। अब उसके साथ साथ रेडियस, अब ये रेडियस की बोन है, ये वाली रेडियस की बोन है। और अल्ना, ये अल्ना की बोन है। और उसके साथ साथ 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फ्लेंजीज। अब ये जो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजीज ये किसके अंदर आ जाती हैं? आर्म्स के हिस्से में आ जाती है। अब 8 कार्पल्स बोन्स हैं, ये कार्पल बोन्स ये वाली होती हैं। ठीक है। ये छोटी छोटी जो बोन्स हैं, ठीक है, ये कौन सी हैं? कार्पल्स बोन्स। 5 मेटाकार्पल्स। अब इसके अंदर ये वाला पोर्शन जो आ जाता है फिंगर का, ये मेटाकार्पल्स का है, लेकिन 40 फ्लेंजीज है। ठीक। अब इस पोर्शन के अंदर जो बोन्स आ जाती हैं 14 स्मॉल स्मॉल बोन्स यानी छोटी छोटी बोन्स, उनको क्या कहेंगे? फ्लेंजीज। यानी पेक्टोरल गर्डल के अंदर 3 बोन आ जाती हैं। फिर इसके साथ साथ फोर लिम्स के अंदर कौन कौन सी है? फोर लिम्स के अंदर हमने बात की है कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना के साथ साथ हैंड के अंदर आ जाती हैं कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजीज। ठीक है। फ्लेंजीज ये आपको पता होना चाहिए। फिर अब ह्यूमरस फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद स्कैपुला। अब ह्यूमरस ने क्या करना है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाने हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ठीक है। बॉल की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो सॉकेट के अंदर सेट करता है और हर तरफ मूवमेंट कर सकता है, यानी इनकी मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होगी। अब मैंने कहा कि ह्यूमरस फॉर्म बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद स्कैपुला। अब ये देखें, ये ह्यूमरस है, इसने बॉल एंड सेकंड जॉइंट बनाया हुआ है किसके साथ? स्कैपुला के साथ। ये स्कैपुला की बोन है, ये ह्यूमरस है। ये देखिए बॉल की तरह का स्ट्रक्चर किसके अंदर सेट हुआ है? सॉकेट के अंदर। तब जाके इनकी क्या है? मल्टी डायरेक्शन मूवमेंट पॉसिबल होती है। अब देखें, वाइल एट डिस्टल एंड ह्यूमरस। अब अगर हम बात करें कि डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस के फॉर्म्स हिंग जॉइंट। अब इसका जो ह्यूमरस का डिस्टल एंड होगा उसने क्या करना है? यानी नीचे वाला जो पोर्शन होगा डिस्टल, उसने क्या हिंग जॉइंट बनाना है किसके साथ? रेडियस और अल्ना के साथ। अब ये देखिए ह्यूमरस है, इसका ये डिस्टल एंड है ये। अब इसने इसके साथ हिंग जॉइंट बनाया है। ठीक है।
हिंग जॉइंट किसके साथ बनाना है? रेडियस और अल्ना के साथ। हिंग जॉइंट्स क्या करते हैं? वन डायरेक्शन मूवमेंट होती है, यानी इनकी आगे और पीछे। अब ह्यूमरस का जो प्रोक्सिमल एंड है, ठीक है, ऊपर वाला, उसने क्या है कि इस कैपुला के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाया है, लेकिन इसका डिस्टल जो एंड है, इसने रेडियस और अल्ना के साथ हिंग जॉइंट बनाया है। द रेडियस एंड अल्ना एट देयर डिस्टल एंड। अब रेडियस और अल्ना के डिस्टल एंड के ऊपर फॉर्म मल्टी स्टेज जॉइंट विद 8 रिस्ट बोन कॉल्ड कार्पल्स। अब हम अगर बात करें कि रेडियस और अल्ना, इसका जो डिस्टल एंड है, ठीक है, इसका जो डिस्टल एंड होगा, इसने क्या करना कि मल्टी स्टेज, ठीक है, मल्टी स्टेज का क्या है? बोन्स बनानी है। वो बोन्स क्या फॉर्म करेंगी? कॉर्पल्स। ये देखें, अब रेडियस और अल्ना, इसका डिस्टल एंड किस पे ऊपर एंड हो रहा है? कॉर्पल्स पे, ठीक है। अब यही जो हमने बात की है, द रेडियस एंड अल्ना एट देयर डिस्टल एंड फॉर्म मल्टी स्टेज जॉइंट। अब रेडियस और अल्ना के डिस्टल एंड के ऊपर मल्टी स्टेज जॉइंट बनेंगे। अब वो विद 8 रेस्ट, अब वो कितने होंगे? 8 रेस्ट, यानी 8 कलाई के जॉइंट्स बनेंगे। वो जॉइंट्स कौन सी बोन बनाएंगे? कॉर्पल्स की। अब रेडियस और अल्ना क्या है कि ये क्या है, किसके साथ मिलते हैं? मल्टी स्टेज जॉइंट्स के साथ। वो मल्टी स्टेज जॉइंट्स कितने हो सकते हैं? कितनी बोन्स के हो सकते हैं? 8 रेस्ट के हो सकते हैं। तब जाके इन बोन ने क्या बनाना है? कॉर्पल्स। अब 5 मेटाकार्पल फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्म ऑफ द हैंड। अब 5 मेटाकार्पल्स ने क्या बनाना है? फ्रेमवर्क बनाना है। किसका? फॉर्म का। फॉर्म ऑफ हैंड यानी हाथ की हथेली का जो फ्रेमवर्क किससे बनेगा? मेटाकार्पल से। अब 5 rows of phalanges are attached to metacarpals. अब 5 rows of phalanges attach किसके साथ होती है? मेटाकार्पल के साथ। दे सपोर्ट द फिंगर। अब इसने किसको सपोर्ट करनी है? फिंगर को। ये देखें, ये है मेटाकार्पल्स। इसने क्या पॉम ऑफ हैंड्स बनाया है, ठीक है, हाथ की तेली बनाई। अभी यही मेटाकार्पल्स किसके साथ? 5 rows के साथ, phalanges के साथ अटैच होती हैं। तब जाके इन्होंने क्या करना है कि सपोर्ट करना है किसको? फिंगर्स को। ये था जो हमने तमाम बात की है पेक्टोरल गर्डर एंड फोरलिम्स और इनका कौन कौन सा जॉइंट बनता है। अब नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब। अब पेल्विक गर्डल जो हिप्स वाला पोर्शन, वो पेल्विक गर्डल आ जाता है। देखिए, पेल्विक गर्डल अटैचेस द हाइंड लिम्ब टू द वर्टिब्रल कॉलम। अब इसने पेल्विक गर्डल ने क्या है कि अटैच, पेल्विक गर्डल अटैच होता है किसके साथ? हाइंड लिम्ब का, ठीक है। अब इसने पेल्विक गर्डल ने अटैच करना हाइंड लिम्ब को किसके साथ? वर्टिब्रल कॉलम के साथ, ठीक है। ये हाइंड लिम्स टांगों वाला पोर्शन हो जाता है, ठीक है, ये वाला। इसने इसको किसके साथ अटैच करना है? वर्टिब्रल कॉलम के साथ। अब ये जो पेल्विक गर्डल है, ये पेल्विक गर्डल दिखाया गया है, ठीक है, हिप्स वाला पोर्शन पेल्विक गर्डल है। अब इट कंसिस्ट ऑफ 2 कोक्सियल बोन। अब ये 2 कोक्सियल बोन हो, ये एक होगी, यानी ये एक, ये दो, ये को एग्जिस्ट होती है, यानी एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट होता है किसके? 2 कोक्सियल बोन्स के साथ। each is formed by the fusion of 3 bones। अब हर जो बोन्स है, ये कोएग्जिस्ट बोन जो है पेल्विक गर्डल की, ये बनेगी किससे? यानी 3 बोन्स के साथ, ठीक है। देखिए, each is formed by the fusion of 3 bones। अब वो 3 बोन्स इसके अंदर, हर पोर्शन के अंदर कौन कौन सी हो सकती है? इलियम, ये इलियन बोन ये पड़ी हुई है, ठीक है। एस्टियम, एस्टियम बोन ये पड़ी हुई है, यानी ये इलियम है, ठीक है, ये एस्टियम बोन है, ठीक है। उसके साथ साथ, इसी के साथ ये प्यूबिस, यानी ये तीनों मिलकर कौन क्या बना रही है? पेल्विक गर्डल बना रही है, ठीक है। पेल्विक गर्डल कोएग्जिस्ट है, उसका हर पोर्शन इन 3 हड्डियों पर मुश्तमिल होगा, यानी 3 बोन से मिलकर बनेगा। इलियम है, एस्टियम है, और उसके साथ साथ प्यूबिस है। अब क्या है कि द पेल्विक गर्डल सपोर्ट द पेल्विक रीजन। अब पेल्विक गर्डल ने क्या करना है कि इस पेल्विक रीजन को सपोर्ट करना है, ठीक है। हमारे अंदर ये वाला पोर्शन जो पेल्विक गर्डल का है, इसने पेल्विक रीजन को सपोर्ट करना है। अगर हम बात करें, द हाइंड लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 1 फीमर। अब हाइंड लिम्ब ये आ जाता है आपकी लेग्स वाला पोर्शन, ठीक है। जिस तरह 4 लिम्स हमने बात की है, किस तरह ये बाजू वाला आर्म वाला पोर्शन था, इसी तरह ये लेग वाला पोर्शन है। देखिए, द हाइंड लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 1 फीमर। अब ये कंसिस्ट होगी एक फीमर के ऊपर, 2 टीबिया, और इसके अंदर टीबिया की कितनी बोन्स होंगी? 2 एंड फिबोला। 2 टीबिया एंड फिबोला हो गए, ये टीबिया है, ये फिबोला है। अब इनकी इनकी कितनी हड्डी होगी? कितनी कितनी वो तादाद होगी? 2 टीबिया होगी, 2 फिबोला होगी।
और 7 टार्सल्स होंगी। ये 7 टार्सल्स हैं, टार्सल के साथ ही मेटाटार्सल्स होती हैं, वो कितनी होंगी? 5 होंगी। और उसके साथ साथ 14 फ्लेंजीज आ जाती है, ठीक है, ये एंकल की होंगी, टुकनों वगैरह की फ्लेंजीज, ये ठीक है, टुकनों वगैरह की पाँव में आ जाती है। यानी हाइंड लिम्ब के अंदर एक फीमर होगा, 2 टिबिया एंड फिबोला की बोन्स होंगी, 2 टिबिया एंड फिबोला की बोन्स होंगी, 7 टार्सल्स की बोन्स होंगी, और 5 मेटाटार्सल की होंगी, और 14 फ्लेंजेस की होंगी, ठीक है। अब फीमर इज द प्रोक्सिमल बोन विच फॉर्म ए हिप जॉइंट with the hip bone. It is a ball and socket joint. अब hip bones यानी जो हिप बोन्स जो बनाती, कौन से जॉइंट बनाती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये देखें, फीमर इज द प्रोक्सिमल बोन, ये प्रोक्सिमल बोन है, ठीक है, यानी ऊपर वाली बोन है, इसने फॉर्म करना है हिप जॉइंट्स, किसके साथ? हिप बोन के साथ, ठीक है। और इसी को हम क्या क्या कहेंगे? बॉल एंड साइकिल जॉइंट, यानी इनकी मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होगी। अब ये था इसका प्रोक्सिमल एंड। अगर हम बात करें एट द डिस्टल एंड द फीमर फॉर्म्स नी जॉइंट, ठीक है। अब इसके डिस्टल एंड के ऊपर नी जॉइंट बनेंगे विद द प्रोक्सिमल एंड ऑफ 2 पैरेलल बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फिबोला, ठीक है। लेकिन इसके किसके साथ प्रोक्सिमल एंड, किसके? टिबिया एंड फिबोला। अब हमने ये कहा है कि ये है, अगर इसके डिस्टल एंड की बात करें, डिस्टल एंड के अगर इसके डिस्टल एंड की बात करें, किसकी? के पेल्विक गर्डल की, तो इसने डिस्टल एंड इसके साथ है, ठीक है। तो इसने इसके साथ बनाना है क्या? टिबिया और फिबोला, ठीक है। ये देखें एट द डिस्टल एंड द फीमर, ठीक है। अब फीमर का जो डिस्टल एंड है, अब ये है फीमर, अब इसका जो ऊपर वाला एंड होगा ये इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ अटैच होने के साथ साथ अब इसने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाना है, लेकिन इसका डिस्टल एंड किसके साथ? टिबिया और फिबोला के साथ है, ठीक है। अब ये देखें कि टिबिया और फिबोला के साथ जॉइंट जो बनाएगा वो क्या होगा? देखें एट द डिस्टल एंड द फीमर फॉर्म्स नी जॉइंट विद द प्रोक्सिमल एंड ऑफ 2 पैरेलल बोन्स टिबिया एंड फिबोला। अब ये कौन सा जॉइंट होगा? हिंज जॉइंट होगा। अब ये जो देखें, अब फीमर इसके साथ टिबिया और फिबोला के साथ क्या है? जॉइंट बना रही है। अब ये जॉइंट बनाने के साथ साथ ये कौन सा जॉइंट होगा? हिंज जॉइंट्स होगा। ये फीमर का कौन सा पोर्शन किसके साथ अटैच है? डिस्टल पोर्शन है जो टिबिया और फिबोला के साथ अटैच है, और इसने कौन सा जॉइंट बनाया? हिंज जॉइंट बनाया। The distal end of tibia and fibula form a joints with the 7 tarsal. अब अगर हम बात करें कि इसका टिबिया और फिबोला का जो डिस्टल एंड है ये किसके साथ जॉइंट होता है? 7 टार्सल के साथ। 7 टार्सल किसके साथ अटैच होंगी? मेटाटार्सल के साथ, ठीक है। अब 7 टार्सल विच आर आल्सो डिस्टल अटैच टू द 5 मेटाटार्सल बोन्स ऑफ एंगल। अब ये जो टार्सल बोन है ये किसके साथ अटैच है? 5 मेटाटार्सल बोन, लेकिन वो किसकी होंगी? एंकल की, ठीक है, टुकनों की, एंकल कहते हैं टुकनों को। 5 rows of the 14 phalanges of the toes are attached to metatarsal. अब 5 rows of 14 phalanges, अब ये जो 5 rows होंगी किसकी? 14 phalanges की, ठीक है। ये किसके साथ? टोज ऑफ अटैच टू द मेटाटार्सल, ये किसके साथ अटैच होंगी? मेटाटार्सल, पाँव के मेटाटार्सल। 5 rows of 14 phalanges जो पाँव के होंगे यानी मेटाटार्सल उनके साथ अटैच होंगी। ये जो हमने तब सभी बात की है कि तमाम के फीमर ये है, ये किसके साथ अटैच है? फिबोला और टीबिया के साथ। फिबोला टीबिया किसके साथ अटैच है? टार्सल के साथ। टार्सल किसके साथ अटैच है? मेटाटार्सल के साथ। मेटाटार्सल किसके साथ अटैच है? फ्लेंजेस से, ठीक है। ये फ्लेंजेस टोज की होंगी, एंकल्स की होंगी, ठीक है। ये जो अभी हमने तमाम बात की है। अब नेक्स्ट वन जो टॉपिक है वो जॉइंट्स का है, ठीक है। अब जॉइंट्स अकर वेयर बोन्स मीट, अब जॉइंट्स उधर होते हैं जिधर बोन्स मीट करती हैं। दे नॉट ओनली होल्ड आवर स्केलेटन टुगेदर, ये ना सिर्फ हमारा क्या है स्केलेटन को, ना ही सिर्फ होल्ड करती हैं स्केलेटन को, बल्कि बट आल्सो गिव इट द मोबिलिटी, और उसके अंदर क्या है? मूवमेंट क्रिएट करती हैं। यानी जॉइंट जिधर टू बोन्स मीट करती है उधर जॉइंट्स होंगे। ये ना सिर्फ स्केलेटन को होल्ड नहीं करती, ठीक है, बल्कि उसके साथ साथ उस स्केलेटन के अंदर जो मूवमेंट होती है, मोबिलिटी होती है, वो किसकी वजह से होती है? जॉइंट्स की वजह से होती है। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट, अब जॉइंट्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट अलाउड बाय देम इनटू 3 कैटेगरीज। अब
अब मूवमेंट की बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया, लेकिन इसकी कितनी कैटेगराइज है, कितनी कैटेगरी में किया गया है? 3 कैटेगरी में किया गया है। इमूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होंगे जो मूवमेंट नहीं करेंगे। ये जॉइंट्स किसके अंदर होंगे? स्कल वगैरह के अंदर। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, अब जो हल्की सी, अब इनकी मूवमेंट नहीं भी हो सकती, लेकिन होगी भी क्या है? स्लाइटली मूवमेंट होगी, हल्की सी मूवमेंट होगी। अब ये जॉइंट्स किधर होंगे? वर्टिब्री के अंदर, ठीक है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स ये क्या है? साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, यानी बॉल एंड साइकिल्स के जॉइंट, जो ऑल डायरेक्शनल के अंदर क्या है कि मूवमेंट शो करते हैं। द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कितनी टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं, हिंज जॉइंट्स और उसके साथ साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब जॉइंट्स आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब जॉइंट को क्लासिफाई किया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पर। अब वो देख लेते हैं कि तो किस तरह किया गया है। फाइब्रस जॉइंट्स, अब दीज जॉइंट्स आर हेड टुगेदर बाय शॉर्टेड कोलेजन फाइबर। अब ये जॉइंट्स किसके जरिए हेड टुगेदर है? शॉर्टेड कोलेजन फाइबर, ठीक है। कोलेजन फाइबर हमने बात की, कोलेजन प्रोटीन है जो मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होती है, ठीक है। अब ये जो जॉइंट्स है ये हेड टुगेदर के किसके जरिए है? कोलेजन फाइबर के जरिए, लेकिन कोलेजन फाइबर एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर हम बात करें, लेकिन ये जो कोलेजन फाइबर देखें, दीज जॉइंट आर हेड टुगेदर बाय शॉर्ट कोलेजन फाइबर। ये जॉइंट हेड टुगेदर होंगे किससे? कोलेजन फाइबर्स के जरिए, और उसके साथ साथ एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू, और एम्बेडेड होंगे यानी दंसे हुए होंगे किस में? कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। सच जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कल। अब याद रखें कि ये ऐसे जॉइंट जिनकी कोई मूवमेंट नहीं होती, वो कौन से हैं? फाइब्रस जॉइंट्स हैं, यानी इमूवेबल जॉइंट्स हैं। ये किधर किसके अंदर होंगे? स्कल के अंदर, एंड स्कल एंड द टीथ इनटू द जा, और उसके साथ साथ टीथ के अंदर और जा जबड़ों के अंदर। ये स्कल, टीथ और जॉ के अंदर जो जॉइंट्स होंगे वो फाइब्रस जॉइंट्स होंगे। ये कौन से? इमूवेबल जॉइंट्स है। अब कार्टिलेज जॉइंट्स, दीज जॉइंट अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट। अब इनकी थोड़ी सी लिटिल मूवमेंट होगी या उसके साथ साथ कुछ भी मूवमेंट नहीं होगी। ये कौन से हैं? हमने स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें हाइलिन कार्टिलेज फॉर्म जॉइंट बिटवीन ग्रोइंग बोन। अब जिधर बोन ग्रो कर रही होती है उस बोन ग्रोइंग जोन के दरमियान दरमियान में, ठीक है, 2 बोन्स जिधर ग्रो कर रही है उनके दरमियान के अंदर हाइलिन कार्टिलेज होती है। अब हाइलिन कार्टिलेज फॉर्म होती है जिसकी वजह से स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बनते हैं। अब the bones head together by fibrous cartilage are found between vertebrae at the point. अब ये joint किधर होंगी? वर्टिब्री के अंदर, एट द पॉइंट वेयर कोक्सल बोन्स मीट इन फ्रंट ऑफ द पेल्विस। अब कोक्सल बोन किधर किसके साथ? जब पेल्विस के साथ मिलेगी, ठीक है, तो उधर भी ये लेकिन मिलेगी किसके साथ? बिटवीन वर्टिब्री। अब इस वर्टिब्री के साथ साथ मिलेंगे तो तब जाके ये क्या है कि कौन से बनते हैं? कार्टिलेज जॉइंट्स, यानी कार्टिलेज जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं ये किधर किधर होंगे? वर्टिब्री के अंदर, और उसके साथ साथ ये वर्टिब्री को इस वर्टिब्री के जरिए क्या है? कोक्सल बोन को अटैच करते हैं किसके साथ? पेल्विस के साथ, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट है, इसकी एग्जांपल क्या है? वर्टिब्री की। अब थर्ड वन है साइनोवियल जॉइंट्स। अब ये कौन? ये साइनोवियल जॉइंट्स मल्टी डायरेक्शन है, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन है हर तरह से पॉसिबल है, ऑल डायरेक्शन होगी। देखें, दीज जॉइंट्स कंटेन ए कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड एंड आर अडेप्टेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग जॉइंट्स। अब ये जॉइंट्स क्या करेंगे कि इनके अंदर कैविटी होगी, वो कैविटी फ्लूइड के साथ फिल्ड होगी, उसकी वजह से क्या है? फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी किसके दरमियान? मूविंग जॉइंट्स के दरमियान। 2 जॉइंट्स हैं उनके दरमियान कैविटी है, वो कैविटी फिल है किसके साथ? फ्लूइड के साथ, तो तब जाके इनकी फ्रिक्शन क्या है? रिड्यूस हो जाएगी। द जॉइंट इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो जॉइंट्स है ये किसके साथ सराउंडेड होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। वो कनेक्टिव टिश्यूज क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? फाइब्रस कैप्सूल एंड द इनर लेयर। अब ये जॉइंट्स जो हैं हमने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू से सराउंड है, उसको फाइब्रस कैप्सूल कहेंगे। लेकिन अगर इनकी इनर लेयर की बात करेंगे, वो इनर लेयर किससे मिलकर किससे बनी होगी? साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ, साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। सम पार्ट ऑफ कैप्सूल में बी मॉडिफाइड टू फॉर्म डिस्टिंक्ट। अब कुछ इसका जो इसका कैप्सूल पार्ट होगा वो मॉडिफाइड हो जाएगा डिस्टिंक्ट पोर्शन में, ठीक है। वो क्या है? डिस्टिंक्ट पोर्शन क्या होगा? लिगामेंट्स होगा। लिगामेंट्स होता है कि हड्डी का हड्डी के साथ जो, देखें, होल्डिंग द बोन्स टुगेदर, जिसकी वजह से बोन्स होल्ड टुगेदर होगी, ठीक है। अब इसका कुछ पोर्शन मॉडिफाइड हो गया, इसने लिगामेंट बनाना है हड्डी का हड्डी के साथ जोड़, ठीक है, तो तब जाके उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होगा।
फ्लूइड फील्ड क्या करेगा कि उसकी क्या है फ्रिक्शन को कम कर देगा, तो तब जाके ना इनकी मूवमेंट होगी इन ऑल डायरेक्शंस। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट, based on structure and movement, all the synovial joint can be classified for into major कैटेगरीज। अब इनके स्ट्रक्चर और मूवमेंट की बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है टू कैटेगरीज के अंदर, हिंज जॉइंट और उसके साथ साथ बॉल एंड सॉकल जॉइंट्स। अब हिंज जॉइंट से आपने याद रखना है कि इनकी डायरेक्शन जो होगी वो वन डायरेक्शन होगी, हिंज की तरह की होगी। दरवाजे के ऊपर एक लॉक लगा होता है, उसको हिंज कहते हैं, वो देखें आगे पीछे मूवमेंट करता है, इसी की वजह से इसका नाम रखा गया है हिंज जॉइंट्स, यानी इनकी आगे पीछे मूवमेंट होगी। द जॉइंट्स दैट अलाउज द मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, यानी टू डायरेक्शन के अंदर इनकी मूवमेंट होगी, यानी आगे और पीछे। दीज आर एट एल्बो एंड नी, ठीक है, कोनी के और उसके साथ साथ ये घुटनों के जो होंगे, ठीक है। अब इनके जो जॉइंट्स हैं ये कौन से होंगे, हिंज जॉइंट्स होंगे। एज दिस जॉइंट पेयर ऑफ मसल्स आर अरेंज्ड इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ जॉइंट। अब इस जॉइंट्स के ऊपर पेयर ऑफ मसल इसी तरह सेम प्लेन के अंदर अरेंज होंगे जैसा कि जॉइंट्स के ऊपर अरेंज होते हैं। वन एंड ऑफ ईच मसल, अब हर एंड जो मसल्स का होगा, अब वन एंड ऑफ ईच मसल, अब एक एंड जो इन मसल्स का होगा, द ओरिजिन इज फिक्स टू द इमूवेबल पॉइंट। अब हिंज जॉइंट के अंदर मसल का जो एक एंड होगा वो किसके साथ अटैच होगा, इमूवेबल बोन के साथ, ठीक है। on one side of joint and other end of muscles, the insertion is attached to the far side of the joints movable joint। यानी इनके अंदर अब मसल का एक एंड किसके साथ अटैच होगा, इमूवेबल बोन के साथ, लेकिन दूसरा मसल का एंड किसके साथ अटैच होगा, मूवेबल जॉइंट्स के साथ, ठीक है। तब जाके इनकी आगे पीछे मूवमेंट डायरेक्शन पॉसिबल होती है। याद रखना है कि इसके अंदर मसल्स का एक जो एंड होगा इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा, लेकिन दूसरा एंड किसके साथ अटैच होगा, मूवेबल बोन के साथ। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, बॉल की तरह का स्ट्रक्चर होगा, वो किसके अंदर फिक्स हो जाएगा, सॉकेट के अंदर, तब जाके मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट पॉसिबल होती है। देखें, द जॉइंट दैट अलाउज द मूवमेंट इन सीवरल डायरेक्शन। अब वो जॉइंट जिनकी मूवमेंट सीवरल डायरेक्शन के अंदर पॉसिबल होती है उसको क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सच जॉइंट हैव एटलीस्ट टू पेयर्स ऑफ मसल। इनके अंदर कितने एटलीस्ट कितने पेयर ऑफ मसल होंगे, टू पेयर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टू पेयर्स ऑफ मसल होंगे, वो दोनों किस तरह मौजूद होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। अब इन्होंने क्या प्रोवाइड करना है, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है। हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट आर द एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमने हिप जॉइंट और उसके साथ साथ शोल्डर जॉइंट देखे हैं, वो किसके एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की। अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में इसके अंदर ये देखें सॉकेट की तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्कैपुला ये किसके अंदर इंसर्ट हो रहा है, यानी बॉल की तरह का स्ट्रक्चर है, ये सॉकेट के अंदर जा रहा है, तब जाके इनकी मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही। देखिए आगे पीछे और राउंड। अब ये हिंग जॉइंट्स है, ये ह्यूमरस है, ये अल्लाह है, ये ठीक है। अब इसका इसके साथ अटैच है, इनकी सिर्फ क्या है कि वन डायरेक्शन इनकी आगे पीछे मूवमेंट होगी हिंग जॉइंट की। अब पिवट जॉइंट, इसके अंदर ये क्या है कि सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये बॉल लाइक है, ये इसके आगे पीछे मूवमेंट करता रहेगा। हमने सिर्फ ये बात की बॉल एंड सर्कल की और हिंग जॉइंट्स की। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अल्लाह।